ऐसा मेरा इरादा है, जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उसको एक वेब सीरीज की तरह से वी विल रिलीज इट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मटेरियल है. सो एंड काली जी इज हियर, ही इज विद अभिषेक अग्रवाल जी के एकदम लेफ्ट हैंड मैन है, और यही सूत्रधार भी हैं इस कहानी के. तो बाकी चिन्मय जी शूट कर रहे हैं. पल्लवी ने जब मुझसे बोला चिन्मय मंडलेकर को जो रोल कर रहा, आप समझ गए होंगे किसके ऊपर बेस्ड है, कहा कि इस रोल के लिए उसको ले लो. मैंने कहा अरे पागल हो गई हो, मराठी एक्सेंट में वो कश्मीरी बोलेगा. लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे यू विल बी ब्लोन अप. बहुत अच्छा उनने काम किया है. मिठुंदा यहाँ पे नहीं है. मिठुंदा जैसे जैसे एज होते जा रहे हैं वाइन की तरह से बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं. एक बहुत ही प्रेशियस लेजेंडरी वाइन बनते जा रहे हैं. पर उनने जिस इस रोल के लिए 1-1.5 साल जितना चलता रहा कोविड, उसमें दाढ़ी बढ़ा के रखी, और जिस तरह से वो चले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस रोल उनने किया, बहुत ही काबिल तारीफ़ है. और किसी को मिस मृणाल एंड प्रकाश बेलावड़े जी यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में रहते हैं. मृणाल शूटिंग कर रही हैं. ये हमारी टीम है. आई थिंक एवरीबडी. और ऑल्सो इस फिल्म में जितने भी क्राउड के सीन्स हैं उसमें एक्चुअल कश्मीरी पंडित्स थे जो देहरादून में सब जगह मतलब देहरादून में और मसूरी में और बहुत सारे लोगों में उन्होंने काम किया. आई थिंक ये सवाल आप एक यूथफुल पर्सन से ही पूछ सकती थी. हाँ वही ना. तो एज ए यूथ मुझे क्या लगता है कि ये आज के यूथ को उनके देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है 32 साल पहले, ये जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर हिस्ट्री. जैसे हम अपने परिवार की हिस्ट्री जानते हैं, परिवार से पूछते हैं, और ये पूछने चाहिए सवाल. मैं तो मेरे पिताजी को परेशान कर देता. अच्छा मेरे पिताजी के पिताजी कौन थे पापा, फिर उनके पिताजी कौन थे, माँ से पूछता था. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन country. That is one more thing. That's one thing. And also it is a very engaging film, as Vivek said it. फिल्म मतलब सच्ची में 2 घंटा 50 मिनट कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं लगता है. समटाइम्स यू हैव टू सी ए फिल्म विच मेक्स यू थिंक. कि पॉपकॉर्न खाते खाते आँख में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल में जाना चाहिए ना. बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आपको एज ए यूथ एंड मेरे को एज ए यूथ पर्सन अच्छा लगेगा. अच्छा, आप इतनी सीरियस बात हो गई, मुझे डर लग रहा है कहीं आप लोग ये ना सोचें कि अरे कहीं ऐसा नहीं बड़ी फ्यूनरल जैसी फिल्म है, मनूस फिल्म है, बड़ा यानी किसी के मरने में जाते हैं. तो मैं आपको एक बात, सच्ची बात बताऊं, इट्स अ प्योर फिल्म. इतना तो मुझ पर भरोसा करिए कि मैं फिल्म को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग तो रखूंगा. आपको ये 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है. तो दिस इज अ वेरी एंगेजिंग फिल्म. लेट मी टेल यू, इट विल एंगेज यू विद ब्रिलियंट डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस, और एक फिल्म में एक इनहेरेंट विट चलता रहता है. वो आप देखेंगे, यू क्राई फॉर वेरी डिफरेंट रीजन. when you will see the film you realize why you are crying. It's not about people getting killed, it's about something else. I leave it at that suspense. Thank you. विवेक तब रोहित शर्मा यहाँ पे हैं, बहुत ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं. इन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक बुडापेस्ट में कैसे रिकॉर्ड किया, और आप सुन रहे होंगे जो म्यूजिक उसमें सोलो चेलोज वगैरह सुन रहे हैं, वो सिर्फ म्यूजिक सुन के ही आप दर्द से आपका दिल भर जाएगा. सिर्फ आपसे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी कड़ी जहाँ आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े, उन दोनों को साथ लाने की कोशिश करे? देखिए, क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है? हम लोगों को पैसा नहीं जोड़ता है. जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर. बिना कल्चर के हम जानवर हैं. हमें कल्चर जोड़ता है. कैसे? आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं. हम जब खाना शेयर करते हैं, या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूज़िक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है. फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं. तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है. अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है. एक मोनोटोनिक चीज़ है, कोई डाइवर्सिटी. कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहाँ गए थे, और वहाँ रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट.
तो वहाँ पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है 90% से ज़्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहाँ हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, ज़ीरो डाइवर्सिटी।